धोखा किया? एनसी ने। अरे क्यों धोखा किया? आर्टिकल 370 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वैसे मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 की वापसी है। और दूसरी बात यह है कि कल जो हंगामा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ये जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो ये वहाँ पे हंगामा हुआ है, मैं इसके लिए ये कहूँगा, पत्रकार मित्र इस बात को लेकर के कल से ये पीछे पड़े हुए हैं कि ये हंगामे के ऊपर मेरा क्या कहना है, तो मैं ये कहता हूँ कि बिना समय गवाए मिशन स्टेटहुड ये चाहता है कि इसी सेशन में हो सके तो कल ही रियासत का दर्जे की वापसी टाइम बाउंड प्रोग्राम में। नंबर 2, वो रियासत की शर्तें लागू की जाएं जिन शर्तों के ऊपर असेशन हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ करके गए थे। नंबर 3, आर्टिकल 370 की वापसी का रेजोल्यूशन लाए। नंबर 4, वो स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम लागू करें जो 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया थी, और वो सारे कायदे कानून लाज वापिस करें जो 5 अगस्त 2019 के बाद हम पे थोपे गए थे। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का किरदार मैंने भारतीय जनता पार्टी का कल असेंबली में देखा, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एंटी जम्मू कश्मीर किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दरबार मूव के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के भाषण से लोग निराश हो गए हैं, और वो जो रियासत के दर्जे की वो फिर और गुमराह कर गए कि कोशिश की जाएगी रियासत के दर्जे की वापसी की। अरे कोशिश क्या, हम तो सुप्रीम कोर्ट से ये जीत के लाए हैं, आप कोशिश क्या? आप लोग कह रहे हैं कि वोट हमने इसलिए दिया था, एनसी ने बोला था पहले ही दिन जो है अपने मंशूर पे काम करेंगे, रेजोल्यूशन 317-35 के ऊपर पास करेंगे। लेकिन उसके ऊपर जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि सिर्फ जो है ये कैमराज पे आने के लिए ये बात थी और टीआरपी लेने के लिए। देखिए ये जो सवाल है इसका जवाब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछे या कांग्रेस से पूछे। मुझे ये कहना है कि जो जम्मू का डोगरा बेटा ये देख रहा है कि महाराजा हरि सिंह जी की रियासत के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि जो जम्मू के 28 विधायक चुन करके भेजे हैं उन्होंने जम्मू की बात नहीं की, महाराजा हरि सिंह जी की बेइज्जती तौहीन की है, उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी की बात नहीं की। दरबार मूव शुरू, हाहाकार मचा हुआ है, जम्मू कश्मीर का व्यापारी परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, उन्होंने बात तक नहीं की। और यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के भाषण से जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवान, मेरे पत्रकार मित्रों, परेशान है, क्योंकि उन्होंने ये गुमराह किया कि जो बिजली है 200 यूनिट जो ये जो अलायंस की सरकार देने वाली है उसके ऊपर सज्जाद लॉन ने बोला ये शाल वाली पार्टी है। सुन लीजिए ना, उनका ये एलजी साहब का कहना है कि ये उसके लिए ये क्या बोलते हैं, मॉडलिटीज सेट की जाएंगी, जरूरतमंदों को दी जाएगी। अरे साहब, एलजी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। मजा तो तब होता आपके भाषण का, तब आता अगर आप ये ऐलान करते कि 300 यूनिट फ्री जो बिजली है वो प्रधानमंत्री जी ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर दी है, यानी कि 300 और 200 500 यूनिट। लेकिन आप उसको में भी गुमराह कर गए, आपने दरबार मूव शुरू करने की बात नहीं की, रियासत के दर्जे, यहाँ तक कि पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेलीवेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स को पक्का करने की बात नहीं की। आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? बोल रहे हैं कि एनसी शाल वाली पार्टी है, हमें बोलते थे ए टीम बी टीम, लेकिन खुद जो है शाल वाली पार्टी है। देखिए, मुझे अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया है, ये वाकई सही है। अगर ये शॉल वाली पार्टी होती तो इतना मेजॉरिटी की सरकार कैसे बनती? कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने एतमाद दिया है, जम्मू का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सतीश शर्मा, कैबिनेट मिनिस्टर बने जावेद राणा, सुरेंद्र चौधरी, और कश्मीर तो बिल्कुल साफ हो गया, अलायंस सरकार ने कर दिया। मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती बोल रही हैं अगर नंबर्स पे बात करें या फिर साइज का मैटर हो तो जो एलिफेंट है वो जंगल का बादशाह होता, हम 3 हैं, शेर हैं, और एनसी 50 से 0 हैं। अरे छोड़िए ना, वो खुद ही हार गई माँ बेटी, वो खुद ही उन्होंने तजुर्बा किया, खुद ही हार गई, उसके लिए मैं ज़्यादा टिप्पणी अहमियत मत दीजिए। वो भी किसी समय हमारे सहयोगी थी महबूबा मुफ्ती, और हम ही सभी इकट्ठे बैठे थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि उनकी बेटी भी हार गई, वो उनकी पार्टी का भी सफाया हो गया, उसके लिए अहमियत मत दीजिए। हाँ, ये रेजोल्यूशन मैं चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब, लोग अब और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। एक तो कोई डिप्टी चीफ
डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का भारतीय जनता पार्टी का मत बनाना, ये ऐसा होगा कि अपने साथ अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा अगर आप डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे। नंबर 2, आप वो आर्टिकल 370 35A को वापस लाने का रेजोल्यूशन पास करें, असेंबली में आगे हम देख ले गए। नंबर 3, वो शर्तें जिन शर्तों के ऊपर डोगरा महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ करें, वो रेजोल्यूशन पास करें। नंबर 3, 4, सारे डोमिसाइल कैंसल करके स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम लागू करें और जो ज़मीन, हमारी नौकरियां, रेत, बजरी, शराब के ठेके कैंसल करें जो बाहर के लोगों को दिए हुए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है पत्रकार मित्रों की कल के भाषण से, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का भाषण भारतीय जनता पार्टी का भाषण है, उससे बड़ी जम्मू के डोगरे लोगों की बड़ी निराशा हुई और उनका मनोबल टूटा और ये कोशिश की जा रही है जम्मू के लोगों की ठगिया ज़्यादा और रियासत वापस नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद।